यही दोनों डिपेंड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर हिंदी रीजनिंग में मैंने जो स्कोर बताया 30 प्लस 40 प्लस, मान लीजिए आप 70 ही कर पा रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा आया था। देखिए, आप लोगों ने बहुत वीडियो देख चुके होंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर एनालिसिस कैसा हुआ या फिर सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो बहुत वीडियो में ऐसा बताया जा रहा होगा कि कट ऑफ 120 से ऊपर जा रही है, 125 प्लस करने वाले बहुत लड़के हैं। दोस्तों, ये हवा-हवाई बनाया जाता है केवल। शुरुआत में सबको लगता है कि मेरा 130 क्वेश्चन सही है। जब स्टेशन पर पहुँचेंगे तब पता चलेगा, अरे यार 5 क्वेश्चन तो मेरे ये गलत हो गए। धीरे-धीरे जब और रास्ते में मिलते रहेंगे लोग, पता चलेगा अच्छा-अच्छा 130 नहीं यार, मेरे 120 सही है। उसके बाद जब घर आएँगे, घर आकर के जब मिलाएँगे किसी अनऑफिशियल से, जैसे यूट्यूब से मिलाएँगे या फिर एआई से मिलाएँगे, पता चलेगा 110 ही सही है। उसके बाद ऑफिशियल आंसर किएगी, तब पता चल गया 130 वाले आ गए 105 पे, 100 पे। तो यही होता है सबके साथ। तो हम जो बताएँगे वो एक स्टूडेंट के तौर पे बताएँगे। हालाँकि मैंने भी एग्ज़ाम कई निकाले हैं और ऑलरेडी मैं सेलेक्ट हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ कि सेफ स्कोर क्या रहने वाली है। बाकी तो जो टीचर्स आपको बताते होंगे, वो अपने स्तर पे बताएँगे कि वो टीचर हैं, तो अपने स्तर पे पेपर को देख कर के बताएँगे कि हाँ, उनके अनुसार पेपर का लेवल कैसा था। वो अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो 130, 140 कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे। ऐसे बच्चे जिनका किसी का मैथ अच्छा है या फिर किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो उसका जीके खराब है, किसी का मैथ रीजनिंग अच्छा है तो हिंदी खराब है। तो ऐसे बच्चों को सबको नज़र में रखते हुए हमने एक कटा बताया है, उसको आप देखिएगा। अगर हम बात करें पेपर का लेवल कैसा रहा, तो दोस्तों ईज़ी टू मॉडरेट टू टफ या फिर हाई, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यही स्तर रहता ही है। आप किसी भी एग्जाम को देखिए, तो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बहुत इजी रहते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो मॉडरेट रहते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो टफ रहते हैं, आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। और टफ के क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है जीके जीएस का। जीके जीएस का आप कभी भी देख लीजिए, तो यूपीएसआई का पेपर देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगातार जितने पेपर हुए उसमें देख लीजिए, तो जीके का वेटेज ऐसा रहता है जिसमें इजी कम मॉडरेट टू हाई या फिर मॉडरेट टू टफ लेवल के प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। अगर हम बात करें जीके का लेवल कैसा रहा, तो जीके का लेवल हार्ड था। हार्ड का मतलब आप लोग कितना कर सकते हैं। कई टीचर्स, मैंने भी वीडियो देखा है, तो कई टीचर्स बता रहे कि 25-25, 30-30 प्रश्न कर ले रहे हैं लड़के, लेकिन ये डाटा बिल्कुल भी फेक है। बहुत अगर कोई अच्छे से पढ़ाई किया होगा, वो 22 से 24-25 क्वेश्चन तक तो बहुत आराम से कर सकता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तो 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन ऐसे बहुत ही आराम से कर लिए होंगे। टॉपर्स की बात मत कीजिए। टॉपर्स ऐसे बहुत रहेंगे जो जीके में कर ले जाएंगे, हिंदी में भी कर ले जाएंगे, मैथ में, रीजनिंग में। सिलेक्शन 1000-2000 लड़कों का नहीं है, सिलेक्शन 32,000 लड़कों का है। तो 32,000 के बारे में हमें सोचना है, ये नहीं कि 1000 लड़के जिनका जीके में 38 में 30 प्रश्न सही है, उनके आधार पर कट ऑफ तय किया जाता है। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में दोस्तों इजी ही था। आप 33 से 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे थे, जैसे साहित्यिक हिंदी मतलब पुरस्कार वाले प्रश्न, कवियों के प्रश्न, लेखकों के प्रश्न, वहाँ से कुछ प्रश्न घुमाने वाले थे, वहाँ आप फंस सकते थे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 33 से 35 क्वेश्चन। फिर भी अगर आप 30 प्लस हैं हिंदी में, अगर 30 प्लस जिसने किया है, वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, वो कोई खराब स्कोर नहीं है। मैथ की बात की जाए, दोस्तों मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आप लोगों को हवा बना दिया गया कि मैथ 38 प्रश्न आते हैं या 37 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल गलत है। कभी भी इतने प्रश्न आते ही नहीं, उसमें मेंटल एबिलिटी का योगदान होता है। इसलिए देखिए, मात्र 27 प्रश्न ही सेकंड वाली शिफ्ट में आए थे। फर्स्ट वाली शिफ्ट में 2-3 प्रश्न और कम आए थे। तो 27 में से अगर आप चाहे होते हैं, तो 22 से 24 क्वेश्चन, 22 मैं किससे बता रहा हूँ, जिनका लेवल वाकई में मीडियम है, जिनको उतना अच्छा मैथ नहीं आता है, वो भी 22 प्रश्न तक कर ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपने किसी का वीडियो देख भी लिया होगा, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया होगा, तो 20 से 22 प्रश्न बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि तुक्का भी इसमें सही होने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके 18 प्रश्न ऐसे हैं, जो 27 में से आप 18 प्रश्न सही कर ले रहे हैं, तो क्या 9 प्रश्न में से 3 से 4 प्रश्न सही नहीं हो सकते हैं? मैथ में दोस्तों तुक्का लगने का ज़्यादा चांस रहता है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही ईजी थी, बहुत ईजी नहीं कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट थी। अगर मैं अपनी वास्तविकता बताऊं, तो इन 48 प्रश्नों में मैं अगर एग्जाम देता, तो 45 से नीचे तो नहीं आना था। मतलब कि 45, 46, 47, हो सकता है 48 भी सही हो सकता था। मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं यूपी पुलिस जब सेलेक्ट हुआ था, उसमें भी 55 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मेरे 49 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद जब यूपीएसआई का रीजनिंग मैंने दिया था उस वाले में, जिसमें मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था, उसमें मेरे 33 क्वेश्चन सही थे।
और इस वाले जो यूपीएसआई में जिसमें मेरा नाम ही नहीं आया, क्योंकि 138 प्रश्न सही थे, इसमें मेरे 38 क्वेश्चन रीजनिंग के सही थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं रहता तो 45 क्वेश्चन कर लेता। अगर मैं 45 कर पा रहा हूँ, तो अगर आप लोग हैं जो अभी सेलेक्ट नहीं है, जिनको अभी उतना अंदाजा नहीं है कि रीजनिंग को कैसे हल किया जाए, कैसे कम समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिया जा सकता है, उनकी बात करें तो 40 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं, 40 प्लस, जितने भी अभ्यर्थी 40 प्रश्न से ज़्यादा किए हैं, वो सब बहुत अच्छे स्कोर माने जाएंगे। अब देखिए कट ऑफ क्या डिपेंड करेगा, हिंदी और रीजनिंग, यही दोनों डिपेंड करेगा कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर हिंदी रीजनिंग में मैंने जो स्कोर बताया 30 प्लस 40 प्लस, मान लीजिए आप 70 ही कर पा रहे हैं, तब आप बहुत अच्छे स्कोर के पास हैं, आप सिलेक्ट होने के हकदार हैं। अगर यहाँ से 70 हो जा रहा है, मैथ में आप अगर 18 भी कर ले गए तो हो गया 88। अब जीके में मैं दोस्तों एकदम कम से कम बता रहा हूँ, अगर आप 20 विषय किए हैं तो सोच लीजिए कितने हो गए, 8, 8 2 10, 108 क्वेश्चन। अब देखिए बहुत टीचर्स आपको बता रहे होंगे कि 120 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, अगर आपके 115 प्लस हैं तो आप फाइनल मेरिट तक जा सकते हैं। लेकिन जिनके भी 108 प्रश्न सही हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, 8 के फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला करके देखा जाए, तो अगर आपके 108 प्रश्न सही हैं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, या फिर EWS हो, महिलाएं हो, अगर 108 प्रश्न सही हो रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप दोनों को मिलेगा, फर्स्ट सेकंड दोनों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कट ऑफ पे और अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।